वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 9 लेके आए हैं आपके लिए। और वही अपना पीवाईक्यू टेस्ट है ये। इसमें 25 क्वेश्चंस हैं। इससे पहले इस ग्रुप डी की हमने 8 वीडियो मॉक टेस्ट की डाली हुई है। ये 9वां मॉक टेस्ट है। अपना टारगेट लगभग 50 मॉक टेस्ट के आसपास होगा, जो 25 क्वेश्चन के हिसाब से 1250 क्वेश्चन के आसपास तक आपके पेपर से पहले पहले जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं वो सब सोल्व करवाना है। तो आपको भी पता है पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और पैटर्न्स को हम बेसिक तरीके से इस वीडियो में सीखते हैं कि बेसिक और एडवांस कौन सा पैटर्न किस टाइप से क्वेश्चन को करें कि आसानी से सोल्व हो और उसमें गलती होने के चांस कम हो। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये पीवाईक्यू टेस्ट है और आप अपना कमेंट जो आपके मार्क्स बने आउट ऑफ 25 वो नीचे कमेंट करना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो, जिसके ऊपर बार हो गया वो सबसे पहले सोल्व होगा। तो 6 में से 4 गया कितना, 2, और ये बच गया 6। 6 में से 2 गया तो कितना आ गया, ये 4। तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब 4 में से 4 गया तो कितना आ गया, 0। और 3 में से 0 गया तो 3 बच गया। 40 में से 3 गया तो 37। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। देखो, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लिखते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 30। तो ये 3 की एफिशिएंसी से और ये 2 की एफिशिएंसी से कार्य क्षमता 3 की आ गई, इसकी 2 की आ गई। लेकिन 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। तो दोनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया है ना, तो 3 और 2 5, 5 कार्य क्षमता हो गई। और 3 दिन तक काम किया, यानी 15 यूनिट काम इन लोगों ने कर दिया, ठीक है। बाकी कितना बचा, 30 में से 15 गया तो 15 बच गया। अब बोल रहा है बी ने काम छोड़ दिया, ए शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ए को शेष काम करेगा 3 की एफिशिएंसी से, ये कार्य क्षमता यहाँ लिख दी ना। तो कितने दिन लग जाएंगे, 5 डेज। अब बोला है कुल कार्य होने में मिलाकर कितने दिन कार्य पूरा किया। तो देखो, पहले 3 दिन पहले किया था, 5 अब कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 8। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो, ये 5 डेज है, ये भी ऑप्शन दे रखा है, ये मार्क मत करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना कि कुल कार्य मिलाकर कितने दिन में किया, यानी टोटल डेज पूछा आपसे, तो कितना, 8 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक पाइप को 8 घंटे में भरता है, बी उस पाइप को 12 घंटे में भर सकता है। भरने वाला है इसलिए दोनों यहाँ पे प्लस लगाया। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 24। इसकी कार्य क्षमता 3 की, इसकी 2 की। अगर पाइप ए 7 बजे खोल दिया जाता है, यानी 7 बजे कौन खोला है, ए को खोला है, और पाइप बी को 9 बजे तक खोला जाता है, तो यानी 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ये 2 घंटे कौन काम करेगा, खाली ए अकेला काम करेगा। कितने की एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी तक। कितना यूनिट काम कर दिया इसने, 6 यूनिट काम कर दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि बच गया कितना, तो 24 में से 6 गया तो कितना बच गया, 18 यूनिट काम बच गया। और अब बी को भी खोल दिया तो टैंक कितने बजे पूरा बच जाएगा। तो अब दोनों काम करने लग जाएंगे, 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से। तो 5 दिए 15 और 3/5, और इस 3/5 को हम मिनट में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 60। 5 से कटाइए 12 पे, तो 3 घंटे और 12 दिए 36 मिनट आ गया। तो काम कितने बजे शुरू हुआ था, 9 बजे दोनों ने मिलकर, और 9 से हुआ 9 बजे, और इसमें 3 घंटे 36 मिनट जोड़ते ही आंसर क्या आ गया, 12:36 पे ये टैंकी पूरी भर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहली 2 और अंतिम 2 का गुणनफल दे दिया, तो यानी a इंटू में b, इसकी वैल्यू दे दी 432, और b इंटू में c, इसकी वैल्यू दे दी 945। अब देखो, b वैल्यू इसमें कॉमन है, तो ये अपना एक वैल्यू इसमें कॉमन आएगी। कॉमन निकालने के लिए आप इसका HCF इसका मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। तो उसको पहले एक बार 2 से करके देख लो आप। ऐसे संख्याएं हैं तो ये एक बार सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है, सह अभाज्य का मतलब होता है, जैसे इसका मतलब होता है इनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो, 2 से किया ये 1 और ये 16, 2 से किया ये कितना आ गया,
108, 2 से किया कितना आ गया 54, 3 से किया 18, 2 से किया तो 9, 3 से 3। तो अब ये वैल्यू 945 को भी करके देखो एक बार। तो ये 3 से गया, 3 तिया 9, 315। ये 3 से गया तो 105, ये 3 से फिर गया तो 35। तो अब ये 3 से जाएगा नहीं, तो 3 तिया 9 तिया 27। तो ये मल्टीप्लाई 27 इंटू में 35 है, और ये वाला 27 इंटू में 3 तिया 9 तिया 27, और 2 4 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो देखो ये मल्टीप्लाई हो गया। ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है, ये वैल्यू बी है, ये वैल्यू सी है। ठीक है, तो अब बोल रहा है तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकाल लो इसका, 27 का, 16 का और 35 का। कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तीनों को मल्टीप्लाई करते ही देखो कितना आंसर आएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करते ही हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 15 120 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे ना। एलसीएम इन तीनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। सहअभाज्य संख्या है, तीनों को मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आपको ऑप्शन पुट करके करना है, ऑप्शन उठा के। दाई अंक की संख्या इकाई अंक के संख्या की दुगनी है। तो ये इकाई है, ये दाई है। तो दाई अंक की संख्या इकाई से दुगनी है। इकाई से दुगनी ये रही, ये तो दुगनी है नहीं, ये भी दुगनी नहीं, ये भी दुगनी नहीं है। दोनों का जोड़ 9 है। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन पुट करके आसान हो जाता है। देखो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1000 सामान छोटे गोले के ढाला जाता है, तो छोटे गोले का कुल आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर हो जाता है। तो इसका व्यास बताना है, यानी इसका डायमीटर बताना है। तो देखो 10 सेंटीमीटर है, तो जो गोला जो स्फीयर होता है इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर की क्यूब। आर की क्यूब क्या है, आर की वैल्यू 10 दे रखी है। आगे चलो, 1000 गोले बनाने, छोटे 1000 लिख लिया, और छोटे गोले की रेडियस हमें निकालनी है, ये स्मॉल आर की क्यूब। तो ये 1000 से ये वैल्यू 1000 कट गई, 4 पाई से 4 पाई वैल्यू कट गई। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आई 1, यानी आर की वैल्यू कितनी है 1। तो डायमीटर की वैल्यू कितनी होती है, इसकी रेडियस की 2 गुना होती है। तो डायमीटर कितना आ गया 2। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये देखो, एक आदमी का वेतन बोल रहा है 20% तो घर के किराए में खर्च कर देता है। ठीक है, आगे बच गया कितना इसका 80%। लेकिन इस 80% की वैल्यू आपको बता रखी है कि देखो 600 रुपये तो इसको वाहन में खर्च होता है। ठीक है, किराए पर 350 खर्च होता है, ये 350 हो गया, और शेष कितना बचता है 500। तो ये 4000 और 4600। तो इस 4600 की वैल्यू कितनी दे दी आपको 80%। 100% की वैल्यू आप निकाल लो। तो ये देखो, ऐसे पता चला ना कि मासिक वेतन 20% तो अपने घर के किराए पर खर्च कर देता है। तो ये तो घर के किराया हो गया, ये घर का किराया हो गया ना। और 80% बच गया, और उस 80% को बता रहा है वाहन पे खर्च कर दिया मैंने किराने पर खर्च कर दिया, और शेष मेरे पास भी बच गया। तो इस 80% की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 4600। 100% की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो इसके बटे में 80 और ऊपर चला गया 100। तो 10 से 10 कट गई, 2 से कटाइए, 4 से कटाइए 2 पर, 4 से कटाइए 25 पर, और ये 2 से कटा 230 पर। तो 230 गुणा में 25 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका 5750 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ये मल्टीप्लाई करते ही 5750 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसकी वीडियो तो हमने वैसे डाली हुई है, इसका कॉन्सेप्ट CP, SP और MRP करके। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट ट्री मैथ, ये जो साइकिल वाला है, इससे इजी बनेगा। ये आप एक बार इसको देख सकते हो अगर आपको नहीं आता है तो। देखो हमने कैसे किया है अपनी वीडियो में, CP, SP और MRP। क्या बोल रहा है, MRP कितना है 150 है। एक दुकानदार 20% की छूट प्रदान करता है, यानी डिस्काउंट दे दिया यहाँ पे। अगर 20% का डिस्काउंट दिया तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो 150 का 20 डिस्काउंट दे दिया तो 80/100 वैल्यू बच गई। तो 2 जीरो से वैल्यू 2 जीरो कट गया, 15 8
120 वैल्यू बन गई है। इसी प्रकार वह 25% का लाभ कमाता है। तो देखो सीपी से एसपी से अब सीपी की साइड जाना है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25% का। तो ये जो चेंज करेंगे ना, देखो एरो उल्टे की साइड है, उल्टे की साइड है तो चेंज नीचे करेंगे। 125 तो 25 से कटाइए 4 पर, ये 5 पर, और ये 5 कटा 24 पर, तो 24 चौके 96 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये सीपी, ये एसपी, ये एमआरपी, ये डिस्काउंट और ये प्रॉफिट और लॉस, ये वाली साइकिल की एक 20 मिनट की वीडियो डाली हुई है। उसमें इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। ये देखो ऊपर जीरो काउंट कर लो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो देखो 1 2 3, ये तो 3 जीरो है, आगे 4, ऊपर तो 4 जीरो हो गई, नीचे 1 2 और 3, तो नीचे 3 जीरो हो गई, तो वैल्यू कटेगी ना, तो यानी 1 जीरो बचेगी ऊपर और वो लग जाएगी नीचे। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 35 और 12, और नीचे 1, ये ऊपर 4 है ना तो 1 जीरो बच गई ना, वो एक नीचे आ जाएगा 10, ये 36 और ये 17 और ये 7, तो 17 पे गया 4 पर, 17 चौके 68, 4 से कटाइए 9 पर, 7 से कटाइए 5 पर वैल्यू, और 5 से 10 कटा 2 पर, तो 12/18 आ गया। 6 से फिर काट लो, 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 को 4 से भाग दिया, तो सबसे पहले तो इसको देखो, इसको भी सोल्व कर सकते हो क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, इसको यूज़ कर लेंगे, और वैसे इसको यूज़ करना है, सबसे पहले इसको सोल्व करना है। तो इसको किया तो 4 तिये 12, 3 आ गया ना, ये भाग, ये गुना लिख दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई है। ठीक है, आगे चलो, ये कितना कट गया, 4 पर कट गया, प्लस में 5/3, और ये कितना आ गया, 7 में से 4 गया तो 3, 3 से वैल्यू 3 कट गई, तो 5 और 4 अंदर कितना बन गया, 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 3, 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए का आधा भाग बी के 1/3 भाग और सी के 5वें भाग के बराबर है, ये वैल्यू दे रखी है। तो जब भी आपको ये बराबर का निशान दे दे और यहाँ पर इनका मल्टीपल 1 ही है तीनों का, तो जो नीचे वाला ऑप्शन आपको दे रखा है वही इनके रेशियो हो जाते हैं। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या बनेगा, 2:3:5। ए का हिस्सा निकालना है, 2 में टोटल 10, और वैल्यू कितनी है, 2000, 0 से 0 कट गई, तो कितना वैल्यू बन गया, ये 400 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक आयताकार की चौड़ाई से 22 मीटर अधिक है उसकी लंबाई, तो ये लेंथ x ब्रेड्थ x देती ना, तो लेंथ कितनी होगी, x प्लस में 22, और इनका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 1400। तो क्या तो इसकी मल्टीप्लाई करके इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। देखो क्या तो ऐसे सोल्व करोगे ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, x प्लस में 22 और बराबर कितना, 1400, तो x² प्लस में 22x माइनस में 1400, क्या तो यहाँ से रूट बना लो, है ना, क्या तो रूट बना लो, रूट बन रहे हैं तो ठीक है, वरना रूट नहीं बन रहे तो आप देखो ऑप्शन उठा भी सकते हो इसका। अगर आपने ऑप्शन 28 उठाया, एक बार चौड़ाई पूछी है, चौड़ाई को कितना माना है, x, 28 उठा लिया, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 28 और 22 कितना, 50, तो लंबाई गुना चौड़ाई करोगे तो कितना आंसर आ गया, 1400, यानी 1400 इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, इसका क्षेत्रफल 1400 है, तो अपना ऑप्शन कितना हो गया, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन उठा के भी इजी है, जल्दी हो जाएगा। ये वाला देखो, इस सबसे पहले इस अंदर वाले ब्रैकेट को इसको सोल्व करेंगे, तो 11 में से 2 गया तो 9, और 9 के भाग में कितना है, 3, ये ब्रैकेट सोल्व होगा। सबसे पहले अंदर कितना आ गया, 3 आ गया। अब अंदर वाला बाहर वाला लिख लो, 3 प्लस में 3 गुना में 3 माइनस में 2 गुना में 3, तो 3 3 9, 9 में से 6 गया तो कितना बच गया, 3, और आगे 3 है, 3 + 3 इस क्वेश्चन का कितना आंसर हो गया, 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो इसमें मीन पूछ रखा है आपको, है ना, मध्य जो बोलते हैं। तो देखो इसको क्या करना है, जितने स्टूडेंट देते हैं उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 पंजे 125, 30 छिक्के 180,
और 35 दिए 105 और ये 40। तो 10 1 8 4 12 2 14 15 1 और 4 450। और इनकी जो भी संख्या दे रखी होती है ना उससे इसको भाग दे देते हैं। तो 11 11 और 3 14 और 1 15, 15 से भाग दे दो, 15 3 45, 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विलियम और ब्रिजेश की आयु का योग। ये विलियम और ये ब्रिजेश की आयु का योग 20 है। 4 वर्ष पहले ब्रिजेश की आयु विलियम की आयु की आदत थी। तो 4 वर्ष पहले ब्रिजेश की आयु -4, 4 वर्ष पहले ब्रिजेश की आयु -4 होगी। विलियम की तब की आयु की आधी थी। विलियम की तब की आयु यानी विलियम भी -4 हुआ, तब की आयु की आधी थी यानी ये आधी थी। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2b माइनस का 8 विलियम माइनस का 4। तो 2b माइनस का विलियम और ये 8 इधर आके 4 प्लस का हो गया। तो क्या बताना है, विलियम की आयु कितनी है, विलियम की बतानी है। ये विलियम, तो यहाँ से इसको जोड़ दो, विलियम प्लस ब्रिजेश कितनी स्टार्टिंग वैल्यू, ये 2 हो गई ना, ये 1 हो गई। तो 1 और 2 को 1 + 2 को ऐड कर दिया। तो यहाँ से ऐड करोगे ना तो विलियम वाली कट जाएगी, 3b की वैल्यू 24 आ गई। तो 1b की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो ब्रिजेश की वैल्यू 8 है, तो विलियम कितना बन गया, देखो यहाँ से ना ये 8 है, ये 8 है, टोटल 20 है, तो विलियम कितना बन गया, 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए k की पावर a और उसकी पावर b माइनस a, तो b माइनस c, तो देखो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले एक बार आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। देखो यहाँ से ये तक लिखते चलोगे, इसके आगे अगर जाओगे, देखो एक मल्टीपल और दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 0 माइनस 1। तो किसी भी पावर की 0 कितना बन गया, 1, और 1 में से 1 गया तो कितना आ गया, 0। यानी किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना हो गया, 0। ये पूरा सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, हो जाएगा। लास्ट हमने मल्टीपल चेक कर लिया इसका। अब देखो, एक नगद ग्राहक भुगतान करता है, एक व्यापारी 10% की छूट देता है और 10% का लाभ कमाने के लिए उसे क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है। तो वही वाली साइकिल एक क्वेश्चन है। ये जो भी वीडियो है, इस वीडियो को भाई मैं नीचे है ना इसके साथ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, क्योंकि इसमें देखो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और वो 20 मिनट की वीडियो देख लोगे ना, आपके दोनों क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये CP, ये SP और ये MRP। तो ये बोल रहा है 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी MRP 100 मान लिया, 100 पर 10 का डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो ये SP कितना बन गया, 90। अब लाभ कितने का हो रहा है, 10% का हो रहा है। तो इस साइड जाएंगे, उल्टे की साइड जाएंगे तो चेंज कहाँ होगा, नीचे। तो 90 × 100 बटे में 110। तो अपना CP कितना बन गया, 900 बटे में 11। ठीक है, तो अब CP और MRP का रेशियो लिख लो। ये कितना हो गया, 900 बटे 11, और ये रेशियो कितना है, 100। शुरू में 100 माना था। तो ये बोल रहा है क्रय मूल्य से इसे कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया है। तो ये बटे में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, 2 0 से 2 0 कट गई, 9 रेशियो कितना बन गया, 11। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई ना। तो आप देखो कितना बढ़ा के लिखा है, 2 कितने पर, 9 पर, और गुना में क्या है, 100। तो 200 बटे 9, इसको सोल्व करोगे ना तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.22 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन मुश्किल भी है। ठीक है, लेकिन आप एक बार उस वीडियो को चेक करना, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, 20 से 25 मिनट की वीडियो है, और है ना उसमें देखना, उसके बाद आपको ये साइकिल कितना इजी लगेगा, ये क्वेश्चन MRP वाला। इसको देखो, इसको सोल्व करने के लिए आपको देखो 4 5 1 5 और इसके भाग में कितना दे दिया, 12.9। तो आपकी वैल्यू कितनी है, 350। अगर इस वैल्यू को 4.515 को आप 12.9 से भाग दोगे तो क्या आंसर आएगा। तो देखो एक बात बताओ, नीचे वाला बेस तो सेम है, बेस सेम है ना, ऊपर देखो कितने के बाद
1 2 3 के बाद ये पॉइंट लेके आया, 1 2 3 के बाद ये पॉइंट लेके आया ना, तो हम भी 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 0.350 यानी 0.35 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू एक्स स्क्वेयर, क्या तो ये ऐसे बनाओ, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वेयर प्लस में 10 और बराबर में 7x, एक्स स्क्वेयर माइनस में 7x प्लस में 10 बराबर में कितना 0। क्या तो ये वैल्यू 5 और 2 बनेगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 2x प्लस में 10, तो x की वैल्यू यहाँ से 5 और 2 आ जाएगी। ठीक है, क्या तो ये सोल्व करो, वरना ये सोल्व नहीं करने तो ऑप्शन उठा उठा के देख लो। वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 5 पुट कर दो, 5 प्लस में 10 बटे में 5, ये 2 पर कट गया यानी 7 आ गया। ठीक है, और 2 लोगे तो 2 प्लस में 10 बटे में 2, ये 5 5 और 2 7 आ गया। ये ऑप्शन बी पुट हो गया। ये देखो 1980 में शहर की जनसंख्या कितनी है, 25000, 22500, और बोल रहा है हर दशक में 10% की वृद्धि हो रही है। तो 1990 में कितना हो जाएगा, 110 बटे 100, और 2000 में कितना हो जाएगा, 110 बटे 100। तो देखो 3 और 1 4, 4 जीरो हो गई, 2 और 2 4 जीरो कट गई। अब देख लो ये 121 को 225 से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये आ जाएगा 27225 और 0, 27225 और 0, ये रहा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये वाला देखो, एक बस 84 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है, यदि इसकी गति 12% कम कर दी जाए तो बस की नई स्पीड क्या होगी। तो 84 और 12% कम कर दी तो 88 बटे 100, बस ये तो सिंपल ही था। अब है ना, इसको 100 को नीचे काटो मत ना, 100 को नीचे काटो मत, इसको है ना इस वाले से मल्टीप्लाई करके 2 पॉइंट लगा दो, तो 84 मल्टीप्लाई बाई 88, तो कितना आ जाएगा 7392, और बटे में कितना 100, तो ये 2 पॉइंट लग जाएंगे यहाँ, 73.92 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये देखो ये वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो आपको नियर अबाउट इसकी वैल्यू माननी है। तो ये देखो 23.96 को क्या मान लोगे 24, ये कितना मान लोगे 24, इसको कितना मान लेंगे 25, और इसको 23, इसको 19, क्योंकि 8 9 हो गया, 9 के नज़दीक हो गया, ये 3 के नज़दीक है, गुणा में 3 प्लस में 36 और डिवाइडेड बाई 6, तो ये 5 और 4 9 और 3 12, 1 2 6 1 72, 72 माइनस 57 प्लस में 6, तो 72 6 78, 78 में से 57 गया तो 21 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नियर अबाउट करके इसको निकाला जाएगा, वरना ये कैलकुलेशन होगी ही नहीं, बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, ये देखो 5 वर्ष पहले रमेश की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुना थी, 5 वर्ष बाद, और 5 वर्ष पहले उसके बेटे की आयु रमेश की आयु से 7 गुना थी। तो हम पहले वाला लिख लेंगे, पहले 5 वर्ष पहले, दूसरी लाइन से शुरू कर लेंगे हम। 5 वर्ष पहले उसके बेटे की आयु की उम्र से 7 गुना अधिक थी, तो रमेश ये लिखा और ये लिखा बेटा, तो ये बेटा 7 गुना था बेटा से, ये 7x कर दिया। अब प्रेजेंट में आ गए, प्रेजेंट में आने के लिए दोनों में 5 5 जोड़ दिया, ये वैल्यू क्या हो गई प्रेजेंट की। और अब बोल रहा है 5 वर्ष के बाद, तो और 5 वर्ष, तो 7x प्लस में 10 और 5 जोड़ दिया, यहाँ भी 10 हो गया। इसके बेटे की आयु से कितना गुना है 3 गुना है। तो एक बात बताओ, 3 इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाप के बराबर आ गया। अब देखो 7x प्लस में 10, 3x प्लस में 30, तो इधर आ गया 3x, इधर आ गया, तो 4x की वैल्यू 20 के बराबर, x का मान कितना आ गया 5। और ये प्रेजेंट वैल्यू ही पूछी है रमेश की, तो ये प्रेजेंट थी, ये वाली वैल्यू प्रेजेंट थी, तो 7 गुना 5 प्लस में 5, 35 और 5 40 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये देखो अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाए तो आप क्या तो इसका पहले क्यूब कर करके चेक करोगे, वरना क्यूब नहीं चेक कर रहे ना, तो देखो क्यूब नहीं चेक कर रहे, तो अगर a
प्लस बी और प्लस सी अगर 0 के बराबर हो रहा है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 3ABC। तो देखो ए कितनी वैल्यू है 23, बी कितनी है -11, सी की वैल्यू -12। ये 0 के बराबर हो रहा है, 23 से 23 कट गया तो हम सीधा कर देंगे 3 ए की वैल्यू 23, बी की वैल्यू -11 और सी की वैल्यू -12। माइनस माइनस वैल्यू प्लस हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 69 मल्टीप्लाई बाई 11 गुना 12 132। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा 9108। 9108 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वरना इसका क्यूब निकालोगे बहुत ज़्यादा टाइम। आपको ये पता है a + b + c 0 होता है तो इसको 3abc लिख सकते हैं, ठीक है। वरना आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा वहाँ तो तीनों का क्यूब करके चेक कर लो। ये देखो ये लास्ट क्वेश्चन आज का 25वां क्वेश्चन रूट वाला। आप ये 25वां क्वेश्चन है, देखो x + में 12 और x + में 6 और ये बराबर किसके 16 के। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसको इससे किया x², फिर 6x हो गया, फिर 12 को कर लो 12x प्लस में 12 6 के 72 और माइनस में 16 हो गया बराबर में 0। तो x² प्लस में 18x और प्लस में 72 में से 16 गए तो कितना आ गया, तो कितना बन गया 56। अब x² 14x प्लस में 4x प्लस में 56, तो ये x कॉमन आ गया, x प्लस में 14 बच गया इधर और इधर 4 कॉमन आ गया, x प्लस में 14 बच गया। तो एक x की वैल्यू तो +4 हो गई और एक x प्लस में 14 हो गया। तो x की वैल्यू -4 आ गई और -14 आ गई। तो एक बात बताओ, दोनों तो नेगेटिव नंबर आ गए, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। देखो वन पॉजिटिव अदर नेगेटिव नहीं, बोथ रूट पॉजिटिव नहीं, बोथ रूट आर इरेशनल नहीं, बोथ नेगेटिव हैं और रेशनल है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हमारे बहुत ही सिंपल टेस्ट था ये, रेलवे ग्रुप डी का PYQ क्वेश्चंस थे ये सारे। मैं आपको डेट टाइमिंग भी बता दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर कि कौन सा मॉक टेस्ट था ये। तो आप क्या तो पहले इसको मॉक टेस्ट लगा लो, आपने जो भी प्लेटफॉर्म से मॉक खरीद रखे हैं, और यह मॉक नहीं लगाना चाहते तो आप क्या करो, इसको रोक रोक के वीडियो हमारी पॉज किया करो। हमारी ये सीरीज़ अगर किसी भी बच्चे ने देख ली तो मैथ में कोई भी डाउट रहेगी नहीं। और हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उस टेलीग्राम के चैनल पर आप जुड़ जाओ, वहाँ पे हम ये जो भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं इसकी PDF डालते हैं और PDF के बाद वहाँ पे डालते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है ना, आप टेलीग्राम पे किसी भी टाइम क्वेश्चन भेज सकते हो, हम आपको उसका सॉल्यूशन करके देंगे। और इस वीडियो को भाई जो भी जैसे 7-8 वीडियो डाल रखी हैं, इस सीरीज़ को आप अच्छे से फॉलो करो और इसके नोट्स बनाते हुए चलो। हम हर क्वेश्चन को ढूंढ ढांड के अच्छे से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही करवा रहे हैं, ठीक है। और ये 40 से 50 मॉक टेस्ट लेके आएंगे हम आपके लिए, और आपका हर दिन प्रैक्टिस करते रहो, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। और इस चैनल को भाई फॉलो करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और कंटेंट वाइज टू द कंटेंट, फालतू बकवासबाजी नहीं भाई, कोई टाइम पास नहीं करते हम। जितना जल्दी शॉर्ट वीडियो हो सकती है उतना बनाते हैं, बच्चे अपना अलग भी और भी तैयारी कर सकें। ये मॉक टेस्ट खाली 30-32 मिनट का ही बनता है, ठीक है। तो ये 30 मिनट आप डेली हमारे साथ दें और आपकी इम्प्रूवमेंट देखना, आपको कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। हमारे टेलीग्राम से जुड़े और वहाँ पे कोई भी डाउट हो, आप किसी भी तरीके की आप पढ़ते हो, आप में मेंसुरेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में, आप किसी भी तरीके के आपके डाउट हो वहाँ पे आप सेंड कर सकते हो, हम आपको सॉल्यूशन देंगे उस चीज़ का, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन नहीं आया आप कमेंट में नीचे टाइमिंग लिख देना, उसकी टाइमिंग लिख दोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको रिकमेंड कर देंगे उस क्वेश्चन को और आपको वापस समझा देंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।